हेलो फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आपको दो सवाल दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऊपर और नीचे क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें और पढ़ें तो आप पाएंगे कि ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम हैं। ऊपर जो सवाल दिख रहा है हमको, उसमें 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और इन 4 वर्ड्स में से ऑड वन हमको फाइंड करना है। नीचे भी वही है, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और फोर्थ वर्ड इज डिफरेंट, तो वो डिफरेंट वर्ड हमको फाइंड करना है। ऑप्शंस क्या क्या है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, स्टेथोस्कोप ऊपर वाले क्वेश्चन में, और नीचे वाले सवाल में भी वही ऑप्शन है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप और पेरिस्कोप। तो ये जो रीजनिंग का सवाल है ये बिल्कुल सेम है जो ऊपर वाला सवाल है और जो नीचे वाला सवाल है। ऊपर वाला सवाल अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था टेरिटोरियल आर्मी कमीशन के पेपर में, जो 2022 सितंबर में कंडक्ट हुआ था, उस पेपर में ये सवाल था। और ये जो नीचे हम सवाल देख रहे हैं ये 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में, जो 13 सितंबर 2025 को हाल ही में कंडक्ट हुआ था, उसमें पूछा गया है। फ्रेंड्स, आज जो हम 71st प्रीलिम्स के क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं 10 में से 4 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे सीधे पीवाईक्यू से कॉपीड है। एक जैसे सवाल नहीं, एज इट इज कॉपीड, हूबहू वही के वही सवाल है। ठीक है, 10 में से 4। हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज का जो पेपर होता है बीपीएससी का, उसमें 150 में से सिर्फ 10 ही सवाल होते हैं जो क्वांट रीजनिंग के होते हैं। और उसके लिए बीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस में टॉपिक्स नहीं बताया गया है कि क्या बीपीएससी पूछेगी। सिंपली लिखा हुआ है सामान्य मानसिक योग्यता के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे क्वांट रीजनिंग के, जो सवाल 10 होंगे। हाँ, एईडीओ के सिलेबस में क्लियरली सिलेबस में टॉपिक्स भी लिखा हुआ है। एईडीओ का जो पेपर है उसके लिए सिलेबस में क्लियरली टॉपिक्स लिखे हुए हैं। इस वीडियो को देख करके आप ये जरूर पता लगा लेंगे कि कौन से टॉपिक जो हैं वो बीपीएससी बार बार पूछती है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स सिर्फ सिविल सर्विसेज के पेपर में नहीं बल्कि बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो एईडीओ के पेपर में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सारे टॉपिक्स को तो प्रिपेयर करना ही है हमें, पर आपको ये भी देख लेना है कि बीपीएससी किस तरह के सवाल पूछती है, कौन से टॉपिक से, और किस टॉपिक पे बीपीएससी ज़्यादा फोकस करती है, किस पर किससे सवाल ज़्यादा बनाती है। ठीक है, तो अगर हम इस पेपर की बात करें, जो 10 सवाल पूछे गए थे उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि एज बेस्ड था, और रीजनिंग के 9 सवाल थे। इन 9 सवालों को अगर हम देखें तो 2 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से सवाल था। एक सवाल जीके बेस्ड था जो अभी हमने देखा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के ऊपर, एक क्वेश्चन था डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर, एक क्वेश्चन डिक्शनरी के ऊपर था, एक क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग के ऊपर था, एक क्वेश्चन पजल के फॉर्मेट में था जिसमें बॉर्ड मैथ्स का जो रूल है उसको अप्लाई करके सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन जो है वो मिसिंग नंबर पे था। ठीक है, इन सारे सवालों को हम अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, वही हमने लिया है अपने वीडियो के लिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है, कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 वर्ड्स गिवन बिलो 3 आर अलाइक। 4 वर्ड्स दिए हुए, 3 आर अलाइक यानी 3 एक जैसे हैं, समान हैं, इन सम मैनर, एंड फोर्थ वर्ड इज डिफरेंट। चौथा वर्ड कोई है जो कि डिफरेंट है, अलग है, उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, ऑड वर्ड को फाइंड करना है। चलिए देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस को। जो ऑप्शन ए है माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किस लिए होता है, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? तो माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है, देखने के काम में। ऑप्शन बी जो टेलीस्कोप है उसका काम क्या होता है, ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको देखने के लिए यूज किया जाता है, दूर की चीजों को देखने के लिए। सही बात है। जो ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप, उसका प्रयोग किस लिए होता है, सुनने के लिए होता है, ऑर्गन्स की आवाज जो डॉक्टर्स यूज करते हैं स्टेथोस्कोप को। ठीक है, डॉक्टर्स के गले में आप देखते होंगे जिसको हम लोग आला बोलते हैं, आला लगाए हुए रहते हैं। ऑप्शन डी पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का प्रयोग भी देखने के लिए ही होता है। आपने सबमरीन्स में देखा होगा, इसको यूज किया जाता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा। ठीक है,
इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, वो सब आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो आप उसके बारे में पता कीजिएगा। यहाँ हमारा काम ये है कि हम इसको देखें कि कौन सा ऑड है। अब देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और ऑप्शन डी, ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो देखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप किस लिए प्रयोग होता है, सुनने के लिए। तो यही हमारा ऑड ऑप्शन है या ऑड वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑफिशियल आंसर भी, फाइनल आंसर की जो बीपीएससी ने रिलीज किया उसमें भी यही है। हम सारे आंसर को फाइनल आंसर की से ही देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो पॉज करके और उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। देखिए जो दूसरा सवाल है उसमें क्या है, स्प्रिंग इज रिटन इन अ कोड। स्प्रिंग है जिसको कि ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और एक बात, जो पहला सवाल हमने देखा ये तो टेरिटोरियल आर्मी वाला जो पेपर था उसमें पूछा गया था, ये सेकंड क्वेश्चन भी टेरिटोरियल आर्मी में पूछा गया था। ठीक है, ये सवाल भी पीवाईक्यू से है, टेरिटोरियल आर्मी वाले पेपर में पूछा गया है। ठीक है, एज इट इज। स्प्रिंग इज रिटन इन अ कोड एज UNUFRC। ठीक है, हाउ विल द वर्ड मोबाइल बी मेंशन्ड इन दैट कोड लैंग्वेज। स्प्रिंग को किसी भाषा के किसी कोड में UNUFRC लिखा जाता है, तो मोबाइल को उसी कोड में किस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह के सवाल जब हम सॉल्व करते हैं डिकोडिंग कोडिंग वाला, तो हमारे पास ये एक लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ए से लेकर जेड तक इस फॉर्मेट में हमारे पास लिखा होना चाहिए। जो भी अल्फ़ाबेट्स है उसका प्लेस वैल्यू या जिसको पोजीशन कहते हैं वो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको याद भले ना हो पर कम से कम आप ऐसा लिख जरूर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। अभी आप नोट बना रहे हैं तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं हमारे साथ तो इसको आप लिख लीजिए इस तरह से, ताकि हम जल्दी सॉल्व कर पाए। देखिए इस पेपर में तो 10 में से एक ही सवाल इस तरह का है कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। इस तरह का सवाल, एक सवाल और कोडिंग डिकोडिंग का मिलेगा पर उसमें हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर कुछ पेपर जैसे कि अगर AEDO वाला पेपर है उसमें 100 सवाल है, तो वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हो सकते हैं इस तरह के, तो हमको पहले ही लिख लेना है इसको। ठीक है, ताकि सॉल्व करते वक्त कम टाइम लगे। अब देखिए एक एक वर्ड को हम ऐसे, स्प्रिंग को पहले लिखते हैं। स्प्रिंग जो है SPRING। ठीक है, इसको लिखा जा रहा है कैसे, UNUFRC। अब अगर हमको पोजीशन इसका पता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू अगर हमको पता है, तो प्लेस वैल्यू देखिए, S का प्लेस वैल्यू क्या है 19, P का प्लेस वैल्यू क्या है 16, R का प्लेस वैल्यू क्या है 18, 1 I का प्लेस वैल्यू 9, N का प्लेस वैल्यू 14, G 7। ठीक है, एक चीज़ आप जब 100 नंबर का AEDO वाला पेपर है या ज़्यादा सवाल जहाँ पे पूछे जाते हैं वहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप जो ये फॉर्मेट है ना, ये जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है या प्लेस वैल्यू है, उसको आप कम से कम 1 पे क्या है, 5 पे क्या है, 10 पे क्या है, 15 पे क्या है, 25 पे क्या है, कम से कम ये सब याद कर लीजिए, है ना। पूरा भले ही याद आप ना कर पाए पर एटलीस्ट कुछ कुछ चीज़ें अगर आप याद करें, पूरा याद कर लेंगे तो और बेटर है, बट थोड़ा बहुत भी याद रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व तो वैसे भी कर लेंगे आप लिस्ट बनाकर, पर टाइम कम लगेगा, टाइम भी बचाना है हमको, है ना। तो ये हो गया स्प्रिंग का। UNUFRC का देखते हैं। U के लिए क्या है, U 21 नंबर पे आता है, N 14 पे आता है, फिर से U है तो फिर 21 हो गया, F जानते हैं हम 6 पे आता है, R 18 है और C 3 है। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर किया गया है। तो S और U अगर हम इसको देखें तो S 19 और U 21। ठीक है, पहला अगर हम अल्फ़ाबेट देखें दोनों ही वर्ड में तो 2 ऐड हो रहा है, 19 2 21 हो रहा है। सेकेंड अल्फ़ाबेट P और N 16 और 14, तो 16 - 2 14, 2 घट गया है। थर्ड अल्फ़ाबेट जो है 18 + 3 21 है, और फोर्थ है 9, 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। 14 + 4, अच्छा ठीक है, +4 - 4, तो इस फॉर्मेट में है ये, +2 - 2 +3 + 4 - 4। ठीक है, चलिए अब हम अपना वर्ड देखते हैं, मोबाइल। ये है ना मोबाइल, MOBILE, इसका पूछ रहा है। तो पहला लेटर हम देख लेते हैं, M का क्या है प्लेस वैल्यू, M का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 13। तो M का प्लेस वैल्यू अगर 13 है तो 13 + 2 15 होता है। 15 पे क्या है, तो 15 पे है हमारा
ओ, ठीक। सेकेंड लेटर है ओ, तो यहाँ से हमको -2 करना है। ओ यानी 15, 15 में -2, -2 कर देंगे 13, 13 पे क्या है एम। एक चीज़ देखिए, जैसे हमको पता चल गया कि पहला लेटर ओ है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन सी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ओ एम ई एफ पी ए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओ एम पी जी एन सी। अब देखिए इसमें ओ एम पहला दोनों तो कॉमन है, तो दूसरा हमको चेक नहीं करना चाहिए, टाइम बचाना होगा। जो थर्ड लेटर है ई और इसमें है एफ, तो हमको ई और पी में से चेक करना चाहिए कि कौन सा सही है। जो थर्ड लेटर है, थर्ड क्या है यहाँ पर, थर्ड है बी, बी यानी 2, 2 नंबर पे, तो 2 और यहाँ पे क्या होगा +3 होगा, थर्ड लेटर में +3 हो रहा है, तो 2 + 3 यानी कि 5, और 5 पे क्या है ई, ठीक। तो यानी थर्ड लेटर ई होगा, ऑप्शन ए सही, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मुकेश सेड टू हिज फ्रेंड रीता इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। मुकेश कह रहा है, तो यहां पर मुकेश का संबंध रीता से क्या है, हाउ इज मुकेश रिलेटेड टू रीता। तो मान लेते हैं हम, ये मुकेश है, मेल के लिए हम स्क्वायर बनाएंगे और फीमेल के लिए सर्कल, ठीक है। तो मुकेश लड़का है, तो मान लीजिए ये मुकेश है, ठीक है। अब कह रहा है कि माई सन्स वाइफ, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे बेटे की वाइफ की बेटी। तो पहले हम इसको बनाते हैं, मुकेश के बेटे, मुकेश का बेटा, ये मान लीजिए बेटा है, फिर से हम रेक्टेंगल स्क्वायर बनाते हैं। सन की वाइफ, वाइफ है यानी फीमेल है ना, वाइफ के लिए हम ये इक्वल वाला साइन यूज करेंगे पति पत्नी के लिए। और इसकी बेटी, तो फिर नीचे आएंगे और इसकी बेटी, तो ये इसकी बेटी, देखिए इसकी बेटी जो है वो इसकी भी बेटी हुई, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं, यानी मुकेश के बेटे की भी बेटी हुई। कह रहा है हाउ इज मुकेश रिलेटेड टू रीता। अब यहां पूछ रहा है रीता इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ डॉटर, इसके बेटे की वाइफ की बेटी उसकी माँ है रीता, यानी ये रीता है, ठीक है, ये रीता है। पूछ रहा है रीता, हाउ इज मुकेश रिलेटेड टू रीता। तो मुकेश इज, मुकेश कौन हुआ इसका, ससुर हुआ है ना, फादर इन लॉ। तो मुकेश के बेटे की वाइफ है ना, तो मुकेश इज फादर इन लॉ ऑफ रीता, मुकेश रीता का ससुर है, ठीक। तो ऑप्शन डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है राम गोज नॉर्थ। तो पहले राम बना लेते हैं, राम कहाँ है, ठीक है, मान लीजिए ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं राम कहाँ है, मान लीजिए राम यहाँ पे है, ठीक है। राम कहाँ जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ गया राम। टर्न राइट, राइट टर्न ले लिया, देन गोज राइट, फिर राइट ले रहा है अगेन, एंड देन गोज लेफ्ट, अब लेफ्ट की तरफ जा रहा है इधर। इन विच डायरेक्शन राम इज नाउ, तो राम किस दिशा में है, राम ईस्ट दिशा में जा रहा है ना, ईस्ट दिशा। तो क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए ईस्ट, ठीक है, 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइटिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये डिक्शनरी वाला सवाल है, ठीक है। राइटिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विच नेम ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर इन द लास्ट, आखिर में कौन सा वर्ड आएगा इसमें। तो देखिए सब में एम है कॉमन, ठीक है, हम एक एक करके क्रोनोलॉजी से पहला दूसरा ऐसा अल्फाबेट हम चेक करेंगे। तो एम है सब में, तो ये तो कॉमन हो गया। इसके बाद ए है, ए ओ ए। अब ए और ओ में हमको कौन सा पता करना है, लास्ट वाला ना, विच नेम ऑफ द फॉलोइंग विल अपीयर लास्ट। तो ए वाला तो पहले आएगा, ओ वाला बाद में आएगा, तो ए और सी ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब इसके बाद चेक करते हैं, थर्ड में एच एच दोनों में है, आई फोर्थ लेटर जो है बी ऑप्शन में आई है और सी ऑप्शन में ई है। तो आई और ई में बाद में क्या आता है, तो आई आता है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी, ठीक है।
ऑप्शन बी मोहिंदर, MOHINDER। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहां कह रहा है नितिन इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ जोगिंदर इन ए क्लास ऑफ 39। अगर जोगिंदर का रैंक है 17th फ्रॉम द लास्ट, नितिन का रैंक फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से क्या होगा? ठीक है, तो हमको पहले ये देखना है यहां पे कि जोगिंदर का रैंक जो है, ये कह रहा है इफ जोगिंदर्स रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे हैं 39, और जोगिंदर जो है वो लास्ट से कितने पे आ रहा है? जोगिंदर फ्रॉम लास्ट आ रहा है ये 17 पे, इसका रैंक 17th है फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट से अगर 17 पे है तो फ्रॉम फर्स्ट या बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग से ये कितने पे आएगा? बिगिनिंग से ये कितने पे आएगा? तो जो टोटल नंबर है 39, उसमें हम घटाएंगे 17 को और +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, 13 में 17 घटाएंगे और +1 ऐड कर देंगे, तो 39 1 40, और 40 में अगर 17 हम घटा दें तो क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, 40 में हम ये 39 और +1 था तो 40 जोड़ दिया मैंने, फिर मैंने 17 कर दिया तो 23 हुआ। तो जोगिंदर का रैंक बिगिनिंग से, शुरुआत से क्या है? 23। अब कह रहा है नितिन जो है वो, नितिन का रैंक पता करना है ना हमको। नितिन कह रहा है नितिन इज 7 रैंक्स अहेड। नितिन जो है वो 7 रैंक अहेड है। ठीक है, 7 रैंक अहेड है। तो अगर जोगिंदर का रैंक 23 है 23 और ये 7 रैंक आगे है, तो इसका क्या हो जाएगा? 23 - 7 रैंक आगे है ना इसका, तो 23 - 7 क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, 16 रैंक। नितिन का 16th रैंक है और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 16th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये बॉडमास बेस्ड पजल है। कह रहा है यहाँ पे, देखिए पहले ये जो कह रहा है इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, डिवीजन मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स डिवीजन, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये जो नंबर है, तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं। 175 - 25 डिवाइडेड बाई 5 + 20 × 3 + 10, एज इट इज हमने लिख लिया। अब हम साइन चेंज कर देते हैं। तो कह रहा है माइनस मीन्स डिवीजन, यानी यहाँ पे है डिवीजन, और फिर क्या कह रहा है? डिवीजन का क्या है? डिवीजन मीन्स प्लस, यहाँ पे प्लस है, और प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का क्या मीन्स है? मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस, और प्लस मीन्स मल्टीप्लिकेशन अगेन। ठीक है, नंबर पुट कर देते हैं। 175, यहाँ है 25, यहाँ पे है 5, 20, 3 और 10। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे 175 और 25, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 4 3 7। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 20 और 5 को, तो ये हो जाएगा 100, और 3 और 10 को तो 30। 7 + 100 - 30 क्या हो जाएगा? 107 में से 30 घटा दीजिए, 77। ठीक, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 77। पहले डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया था आपको उत्तराखंड वाले एग्जाम में। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी PYQ से ही है। डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन जो है वो हमको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन जो है रिपीट हो जा रहे हैं। ठीक है, खासकर जो रीसेंट एग्जाम्स हुए हैं उसको तो जरूर सॉल्व करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ये एकमात्र सवाल है, एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? राहुल इज 3 times as old as Seema. Lakshmi was twice as old as Rahul 4 years ago.
इन 4 years टाइम राहुल विल बी 31। व्हाट आर दी प्रेजेंट एजेज ऑफ सीमा एंड लक्ष्मी। देखिए यहाँ पे राहुल जो है 31 साल का होगा 4 साल बाद, इन 4 years टाइम। तो अभी राहुल की उम्र क्या हो गई, 27। 4 साल बाद 31 होगा तो अभी 27 हो गया, है ना। और कह रहा है राहुल जो है वो 3 गुना है सीमा के। राहुल 3 गुना है सीमा के, यानी राहुल जो है वो 3 टाइम सीमा है। तो सीमा क्या हो जाएगी, राहुल का 1/3, राहुल बाई 3, 27/3 क्या हो जाएगा 9। तो सीमा की उम्र क्या है 9 वर्ष। अब आगे कह रहा है 4 years, देखिए सीमा की उम्र हो गई 9। अब अगर 4 साल पहले राहुल कितने साल का है, 23 साल का, तो कह रहा है लक्ष्मी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज राहुल 4 years अगो। 4 साल पहले राहुल की जो उम्र थी उससे दुगनी उम्र थी लक्ष्मी की। तो 4 साल पहले राहुल की उम्र थी 23, तो लक्ष्मी की उम्र 4 साल पहले क्या हो जाएगा 46, है ना। और लक्ष्मी अगर 4 years अगो 46 की थी, तो लक्ष्मी अभी कितने साल की है, लक्ष्मी अभी है 50 साल की। करेक्ट। पूछ क्या रहा है, सीमा की उम्र और लक्ष्मी की उम्र। तो सीमा की उम्र हमने देखा 9 साल और लक्ष्मी की उम्र हो गई 50 साल। तो 9 और 50 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन डी में 9 और 50 है। ये हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया हमने, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये भी रीजनिंग है। अब देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है कि ये जो बीच वाला क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या होगा। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 28 है, फिर 20 है, फिर 7 है, यहाँ 84 है, यहाँ 12 है, यहाँ 45 है, यहाँ 9 है। तो फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर जो दिख रहा है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर जो दिख रहा है, इसमें रिलेशन तो बन रहा है। 7 4 जा 28, 12 7 जा 84, और फिर यहाँ 9 5 45। अच्छा, तो अगर हम देखें यहाँ पर 28 है यहाँ पे और यहाँ 7 है, तो 28/7 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे है 84, 84/12 हो जाएगा यहाँ पे 7, है ना। और 45/9 यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 4 और 20 का क्या रिलेशन, 5 जा 4 5 जा 20 है, और नीचे अगर हम देखें 5 5 जा 25। चलिए बन गया रिलेशन। तो यहाँ पे 7 पचे क्या हो जाएगा 35, ठीक है। 35 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, इसमें क्या है, रेन इज रिटन इन अ कोड। ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। रेन को इस तरह से लिखा जा रहा है, मोर को ऐसे लिखा जा रहा है 7#8 हाउ विल रिमेन बी मेंशन्ड इन दैट कोड लैंग्वेज। रिमेन कैसे लिखा जाएगा, देखिए एक चीज समझिए यहाँ पे, रेन में आर है और मोर में भी आर है, ठीक है। अब एक चीज देखें, हम पहला लेटर जो है आर यहाँ पर रेन में, उसके लिए 8 लिखा गया है, जबकि जो सेकंड वर्ड है मोर उसके लिए क्या है, उसके लिए भी 8 ही है ना। यानी आर जो है, आर हम जानते हैं कि आर की प्लेस वैल्यू जो है वो तो 18 है, पर यहाँ पर आर किस के लिए क्या यूज किया गया है, 8 यूज किया गया है। यानी हमको वही यूज करना है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो लेटर्स के यहाँ पे दिए हुए हैं वैल्यू, प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमको नहीं चेक करना है। तो हम बात करें RAIN, आर के लिए क्या है 8 है, ए के लिए डॉलर का साइन है, आई के लिए परसेंटेज का साइन है, और एन के लिए 6 का साइन है। हम यहाँ देखें रिमेन जो वर्ड दिया हुआ है, रिमेन का ही फाइंड आउट करना है हमको, है ना। तो जो रिमेन वर्ड है उसमें सबसे पहले आर है, फिर ई है, फिर एम है, फिर AIN। अगर हम शुरू का ही चेक कर ले, आर के लिए 8 हो जाएगा,
है ना। ई के लिए क्या हो जाएगा, तो मोर जो वर्ड है सेकंड वाला, उसमें हम ई का जो वैल्यू देखें, ई है फोर्थ नंबर पे, और यहाँ देखें फोर्थ नंबर पे क्या है, एट द रेट। ई के लिए हो जाएगा एट द रेट, 8 एट द रेट, मिल गया ऑप्शन डी। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, हमको ऑप्शन यहीं पे ऑप्शन डी मिल चुका है। ठीक, तो 10 का ये ऑप्शन 8 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में पूछा गया था ये, तो ये पूछा गया था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक एग्जाम है जो कि कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन का होता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन का, उसमें ये पूछा गया था। तो ये चौथा सवाल है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स के। तो ये 10 सवाल हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि 71st जो प्रीलिम्स हुआ था 13 सितंबर 2025 को, उसमें ये सवाल पूछे गए थे। आप इसमें से कितना सॉल्व कर पाए कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे हम और भी जो एग्जाम्स, जो रिसेंट एग्जाम्स हुए हैं बीपीएससी के, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते रहते हैं। तो इसमें हम 71st वाला कर लिए, आगे हम और एग्जाम्स के करेंगे, ठीक है। आपके जो भी विचार हो या आपकी जो डिमांड हो वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।